वेरिएबल स्पेसिफिक हीट, वेरिएबल स्पेसिफिक हीट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी बदल रही है। फर्क क्या पड़ेगा हमें भाई? हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमारे पास जो S पहली बात तो बदल रही है, वो किसके कारण बदलेगी? मास तो वैसे ही चेंज नहीं होता, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर का फंक्शन एक हो सकता है, तो हम लिख देंगे S इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टाइम का भी हो सकता है, फिर उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेट, वो एकदम 11-12 के बाहर वाली चीज़ हो जाती है ना। तो टेम्परेचर का ही फंक्शन होगा। उस केस में हमें क्या कर देना है, छोटे छोटे टेम्परेचर के हम वो बनाएंगे, छोटे छोटे सेक्शन। हर एक टेम्परेचर पे हमें कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होगी, जिसको हम एवरेज मान लेंगे। उस छोटे से टेम्परेचर राइज के हिसाब से छोटी सी एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर लेंगे, उन सबको जोड़ देंगे, विच इज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं क्यू की जगह लिख देता हूँ छोटी सी एनर्जी जो मैंने दी, मास छोटा नहीं था, मास उतना ही बड़ा था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि टेम्परेचर का फंक्शन था, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी उसको मल्टीप्लाई किया उस समय मास जो था, और उसके कारण जो भी छोटा सा टेम्परेचर राइज किया। बस ये आ गई हमारा जो इंटीग्रल इक्वेशन आनी है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो और हमारे को जो भी कैलकुलेशन करनी है आप कर पाओगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास मान लो मास की वैल्यू है 2 किलोग्राम, और हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो है 200 प्लस 10 टी कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस जाने में हीट हमें कितनी देनी पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला है। dq को देखो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर मिल जाएगा टोटल हीट जो मुझे चाहिए वो जाएगी मास इंटीग्रल ऑफ s dt। अच्छा, यहाँ पर मास की वैल्यू रख देते हैं हम 2 किलोग्राम, s की जगह हम रख देंगे 200 प्लस 10 t, और ये है हमारा dt। यही हो जाएगा 2 इंटू 200 इंटीग्रल ऑफ dt प्लस 20 इंटीग्रल टी डी टी। लिमिट्स क्या लगेंगी भाई? लिमिट्स देखो यहाँ पर लगेगी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो सकती है। क्या मिस्टेक हो जाएगी? ये जो फंक्शन दिया था इसमें कहाँ लिखा है कि टी डिग्री सेल्सियस में है? हो सकता है टी यहाँ पर केल्विन में हो, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा टी इज इन डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया। इससे हमारे पास वैल्यू क्या जाती है, ये आ जाता है हमारे पास 400 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे लिमिट्स क्या लग जाएंगी, लिमिट लगेगी यहाँ 10 से लेकर के 20 तक, ये भी 10 से लेकर के 20 तक। इस dt का सीधे सीधे इंटीग्रल हो जाएगा। dt का इंटीग्रल क्या हो जाता है t, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 10 लिमिट्स लगाने के बाद, प्लस ये वाले को देखो यहाँ पर 20 तो एज इट इज़ है, 20 एज इट इज़ आ गया, और ये अंदर वाला हो जाता है t dt का इंटीग्रल क्या हो जाता है t स्क्वेयर बाय 2। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे लिमिट लगाओ 10 से लेकर 20 तक, इस तरफ वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 10 प्लस ये हो जाता है हमारा 10 इंटू 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 100, 10 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4000 प्लस 3000 विच इज़ इक्वल टू 7000। हमारा आंसर आ गया। मुझे बताओ जल्दी से, ये आया डिग्री, हाँ किस में, जूल में आया है, कैलोरी में आया है? ध्यान से देखो, क्यू में हमें एस जो दी हुई थी वो दी कैलोरी में, तो यहाँ पर ये आंसर आएगा हमारा कैलोरी। दिस इज द आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। इस तरीके से आपको कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, जैसे दे देंगे एस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, टी इज इन केल्विन, और इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान है। हे कैलोरीमेट्री अगर आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। इसके साथ नहीं खेलना चाहिए, एप्पल पेंसिल के साथ खेलना इज़ फाइन, ओके दैट इज़ ऑल्सो नॉट फाइन। दोनों टूटेंगे तो एक से मेरे जिस्म पे खून आ सकता है, दूसरे से मेरी पॉकेट में खून आ सकता है, जो काफ़ी गहरी चोट होती है। प्लीज़ यार क्रैश ऐप को सपोर्ट करो। उसके लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो, उससे मुझे डायरेक्टली हेल्प करोगे आप, और आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना पाऊंगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ क्रैश ऐप को सपोर्ट करो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी है, उनको भी ज़रूर देखना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।